रात का समय है, चारों ओर घना अंधेरा है। शमशान में जलती हुई चिताओं की लपटें आसमान तक उठ रही हैं। कहीं कहीं उल्लू और सियारों की आवाज़ें गूंज रही हैं। एक तरफ काले कपड़ों में लिपटा एक अघोरी बाबा बैठा है। उनकी आंखें बंद हैं और वे ध्यानमग्न हैं। उनके सामने एक खोपड़ी में जलता हुआ दीपक रखा है। शमशान घाट से थोड़ी दूर एक गहरी गुफा है। गुफा के अंदर कई त्रिशूल और नरमुंड लटक रहे हैं। बीच में आग जल रही है और उसके चारों ओर तंत्र मंत्र की लिपियों से भरी किताबें रखी हैं। बाबा वहीं बैठे हुए हवन कर रहे हैं। अचानक उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। एक दुबली पतली, अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत गुफा के द्वार पर खड़ी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखों में एक अजीब चमक है। बाबा अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और गहरी आवाज में पूछते हैं, कौन है? बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, बाबा। बूढ़ी औरत आगे बढ़ती है और बाबा के सामने खड़ी हो जाती है। वह बाबा को चेतावनी देती है कि उनकी साधना अधूरी है और यदि वे पूरी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें एक खतरनाक यात्रा पर निकलना होगा। बाबा उसकी बातों से चौंक जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अघोरी बाबा जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ता कठिन और भयानक है। चारों ओर ऊंचे पेड़, झाड़ियां और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें हैं। हवा में अजीब सी गंध फैली है। अचानक रास्ते में एक विशाल नाग प्रकट होता है और बाबा के सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। अघोरी बाबा अपनी शक्ति से नाग को काबू में कर लेते हैं। नाग धीरे धीरे आकार बदलने लगता है और एक दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लेता है। वह बाबा को बताता है कि यह पूरी यात्रा एक परीक्षा थी और अब उन्हें अंतिम रहस्य का सामना करना होगा। अंततः बाबा एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां एक अलौकिक शक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही होती है। ये शक्ति उन्हें सच्चे आत्मज्ञान का अनुभव कराती है। बाबा के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगती है और वे परम शांति में लीन हो जाते हैं।